आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास एसएसटी की होने वाली है, जिसमें आपको टोटल 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में लगातार रिपीट होते रहते हैं, तो इन्हीं प्रश्नों को एक साथ लेकर आए हैं। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? धोलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगन? ऐसे ही प्रश्न आपको यूपी टेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, लोथल किस कारण प्रसिद्ध था? लोथल किस कारण प्रसिद्ध था? मंदिर के लिए, बंदरगाह के लिए, महल या दुर्ग के लिए? तो ये किस कारण प्रसिद्ध था? तो ये बंदरगाह के लिए था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बंदरगाह। प्रश्न 3 है, अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है वो किसने लिखा? चाणक्य, कालिदास, बाणभट्ट या आर्यभट्ट? प्रश्न 3 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इस चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, रातरंगड़ी ग्रंथ किसने लिखा? प्रश्न 4 में पूछा गया है, रातरंगड़ी ग्रंथ किसने लिखा? कालिदास, भवभूति, कल्हण या बाणभट्ट? प्रश्न 4 में आपको बताना है। तो ये किसने लिखा? ये कल्हण के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? संस्कृत, देवनागरी, ब्राह्मी या ऑप्शन डी खरोष्टी? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। प्रश्न 6 है, गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? युद्ध का, कृषि का, व्यापार का, कला और साहित्य का? प्रश्न 6 में आपको बताना है। तो गुप्त काल को कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? प्रश्न 7 है, जिसका उत्तर आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या बिहार? तो नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार में था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? प्रश्न नंबर 8, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापना की गई। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? तो ये राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती थी? प्रश्न 10 में पूछा गया है, अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती थी? सुलह कुल, जजिया, दीन इलाही या इबादत खाना? तो क्या कहलाती थी? सुलह कुल कहलाती थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन 10 प्रश्नों में से किस भाई बहन के 10 में से 10 सही हुए हैं? 9 सही हुए हैं, 8 सही हुए हैं, वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। प्रश्न 11 है, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? जहांगीर, बाबर, शाहजहां या अकबर? तो ये अकबर के द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अकबर। प्रश्न 12 है, दीवाने आम का उपयोग किसके लिए होता था? दीवाने आम का उपयोग किसके लिए होता था? सैनिक सभा, धार्मिक सभा, जनता से मिलने के लिए या निजी सभा के लिए? प्रश्न 12 है, जिसका उत्तर आपको बताना है। तो ये जनता से मिलने के लिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 है,
1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ, दिल्ली, कानपुर या झांसी? तो ये मेरठ से हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेरठ। प्रश्न 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1905, 1885, 1886 या 1919 में? तो ये 1885 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न 15 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919 में, 1930 में, 1920 या 1942? तो असहयोग आंदोलन ये कब शुरू हुआ? तो ये 1920 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 है, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद समाप्त किया गया? जलियांवाला बाग, चौरी चौरा, दांडी यात्रा या क्रिप्स मिशन? तो प्रश्न 16 में आपको बताना क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ये चोरी चौरा कांड के बाद समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 है, दांडी यात्रा किस आंदोलन का भाग थी? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? तो ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 18 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? प्रश्न 18 में आपको बताना है क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो ये 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1942। प्रश्न 20 है, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो ये 1942 में आया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1942 में। प्रश्न नंबर 21 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जे बी कृपलानी? प्रश्न 21 में आपको बताना है क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 22 है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? आपको इसका उत्तर बताना है। तो भाग 3 में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भाग 3 में मौलिक अधिकार हो जाएंगे, ऑप्शन बी। प्रश्न 23 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? प्रश्न 23 में आपको बताना है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में स्थित? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में हो जाएगा? तो ये अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 545, 550, 552 या 250? तो ये 252 हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो, सॉरी दोस्तों, कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा,
552 ये अधिकतम संख्या हो सकती है। प्रश्न 26 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 27 है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर होता है? ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर होता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चुनाव आयोग, जिलाधिकारी? तो ये राज्य सरकार पर निर्भर होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 है, सूचना का अधिकार आरटीआई कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार आरटीआई ये कब लागू हुआ? इसका उत्तर आपको बताना है, क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो ये 2005 में लागू हुआ। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 2005। प्रश्न 29 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष? तो ये 65 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? प्रश्न 30 में आपको बताना है, क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो ये 280 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 31 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में हो जाएगा? आपको बताना है, क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 19 में हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? तो कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न 34 है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या आयरलैंड? तो ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये रूस से लिए गए हैं। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 है, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ? नागौर, बलिया, चंपारण या वर्धा? प्रश्न 35 में आपको बताना है। तो ये नागौर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 36 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रश्न 36 में आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कितने वर्ष का होता है? ये 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 37 है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? 15, 17, 18 या 19? तो ये अनुच्छेद 17 में हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो ये न्यूनतम 30 वर्ष होती है।
ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 39 है, योजना आयोग नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रश्न 40 है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द ये कब जोड़ा गया था? प्रश्न 40 में आपको बताना है। तो ये 42 में संशोधन में जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो ये अनाईमुड़ी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनाईमुड़ी। प्रश्न 42 है, कौन सी नदी बृहद घाटी से होकर गुजरती है? गंगा, कृष्णा, नर्मदा या कावेरी? कौन सी नदी बृहद घाटी से होकर बहती है? तो ये नर्मदा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43 है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या वायुमंडल? तो ये कहाँ पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समताप मंडल। प्रश्न नंबर 44 है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या पुणे? तो बेंगलुरु इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। प्रश्न 45 है, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश या भारत म्यांमार? तो किसे ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 46 है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? बांगर, खादर, रेगुर या लेटराइट? तो उसे रेगुर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रेगुर। प्रश्न 47 है, नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? प्रश्न नंबर 47 में आपको बताना है नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो ये सिक्किम में है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम। प्रश्न नंबर 48 है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी, सहारा, थार या कालाहारी? तो ये सहारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 49 है, भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है? 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे या 24 घंटे? तो ये 12 घंटे होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? प्रश्न 50 में आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो कावेरी जल विवाद ही कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 51 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न 51 में आपको बताना है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 52 है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ या कनाडा? प्रश्न 52 में आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर।
तो ये सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 53 है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? प्रश्न 53 में आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये 44वां संशोधन के द्वारा दोस्तों ये संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? प्रश्न 55 में आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? प्रश्न 56 में आपको बताना है तो कितने किए जाते हैं? तो ये 2 किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2। प्रश्न 57 है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 58 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल? तो प्रथम नागरिक ही राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल, पंचायती राज, भाषा या केंद्र राज्य संबंध? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 60 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी? तो कहां से? आयरलैंड से लिए गए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।